स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। अब से ठीक 2 घंटे बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आने लगेंगे। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आएगा और हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम आएगा। दोनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला यानी मेन कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। तो अब से 2 घंटे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और उससे पहले जो तैयारियां हैं उसे लेकर हर अपडेट आप देखेंगे सबसे पहले जी न्यूज पर। तो गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आने का आज दिन है। आज का दिन बेहद अहम है और इसके लिए जी न्यूज ने पूरी तैयारी की हुई है। काउंटिंग डे की स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है जो अब शुरू हो चुकी है। ठीक 2 घंटे बाद गुजरात। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आपके सामने आने लगेंगे। रुझान आएंगे, उसके बाद नतीजे सामने होंगे। तो गुजरात में 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट क्या रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें किसे जिताकर कुर्सी दिलवा रही हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। हर सीट से क्या रुझान आता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, टैली आपके सामने होगी, तमाम अपडेट्स आपके सामने होंगे। दोनों ही स्टेट्स में, दोनों ही राज्यों में जो मेन कंपटीशन है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है और मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की गई है। तो किसकी बाजी सही लगती है, कौन इस चुनाव में हारता है, ये तमाम अपडेट्स सिर्फ जी न्यूज पर आप देखेंगे। तो कौन कहां से आगे हो रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी जीत है, किसको हार मिलने वाली है, हर अपडेट सबसे पहले सबसे सही आपको अगर कहीं पर मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा। जी हां, जी न्यूज पर आपको हर अपडेट मिलेगा। तो अहमदाबाद से हमारे संवाददाता विशाल पांडे और अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आप तक 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात का हर अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे ये दोनों ही सहयोगी गुजरात के अलग अलग जगहों पर लगातार जाते रहे हैं और क्या चुनावी मिजाज रहा है गुजरात का वो अभी तक बताते रहेंगे हैं। आज लेकिन रिजल्ट का दिन है, तो रिजल्ट के दिन क्या होता है वो भी हमारे ये दोनों सहयोगी आपको बताएंगे। और 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में भी मतगणना की छोटी बड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए शिमला में डटे हुए हैं हमारे रिपोर्टर अमित भारद्वाज। उनके पास हम चलेंगे और हर एक अपडेट शिमला का जानने की कोशिश करेंगे कि वादियों में इन सर्द मौसम में किसकी पार्टी के लिए इस बार गर्माहट वोटर देने वाले हैं। और इस वक्त की अहम जानकारी आपके लिए यह है कि गुजरात में वोटों की गिनती के लिए कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यानी 37 मतगणना केंद्र पर गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के एक एक वोट की गिनती होगी और उसके बाद ही तय होगा कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। तो क्या रहेगा गुजरात का नतीजा, जानेंगे। आज का दिन बेहद अहम। गुजरात में 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 182 सीटों का फैसला आज आना है। अभी देखिए टैली आपको दिखा रहे हैं। 0 से हम शुरुआत करेंगे और 2 घंटे के बाद जब मतगणना शुरू होगी धीरे धीरे ये टैली बढ़नी शुरू होगी। 182 सीट, 182 सीटों का फैसला और 182 सीटें ये तय करेंगी कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। पूरी तैयारी की जा चुकी है। 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं गुजरात में और गुजरात के चुनाव पर हर किसी की लगातार नजर रही है। क्या यहां पर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी? यहां पर कांग्रेस भी बीजेपी को लगातार टक्कर दे रही है। क्या कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहतर साबित होगा या आम आदमी पार्टी इस पूरे ट्रायंगल को जिसने इंटरेस्टिंग बनाया है अभी तक, क्या आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है? एग्जिट पोल यहां पर बीजेपी के फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन असली पिक्चर दिखाएगा। तो असली तस्वीर क्या होगी वो तो जनता के वोट जब खुलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर जी न्यूज और बार्क का एग्जिट पोल दिखाते हैं। कल आपने दिल्ली के एमसीडी चुनाव का रिजल्ट देखा और जी न्यूज के दर्शक के तौर पर आपको यह जानकर गर्व होगा कि जी न्यूज का एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ।
तो आपको आज गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों से पहले भी बताते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हमारा एग्जिट पोल आप एक बार फिर से देखिए। एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों से कितने मैच करेंगे वो अब से 2 घंटे के बाद पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 182 सीटें गुजरात में, 110 से 125 के बीच बीजेपी को मिल सकती हैं, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। 35 से 60 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात के चुनाव में 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को, और अन्य जो हैं, जो अदर्स हैं, वो 0 से लेकर 4 तक की सीटें अपने नाम कर सकते हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। और अब आपको बताते हैं कैसे गुजरात विधानसभा चुनाव के काउंटिंग पर हमारी रिपोर्ट बता रही है कि गुजरात में तैयारी पूरी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले कुछ घंटों में गुजरात की सत्ता के तमाम समीकरणों का खुलासा ईवीएम से होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस 2 घंटे से भी कम का समय बचा है। गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में हुए चुनाव का परिणाम आ जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 2017 के मुकाबले इस बार दोनों ही चरणों में मतदान कम हुआ है। पहले चरण में 7.2% लोगों ने वोट डाला था, जबकि 5 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 64.39% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गुजरात में 27 साल से काबिज बीजेपी फिर से सत्ता हासिल कर सकती है। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में इसका अनुमान लगाया गया है। यही नहीं, ये भी दावा है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर भारी अंतर से बीजेपी की जीत होगी। 2002 में भाजपा को 127 सीटें मिली थी, 2007 में ये घटकर 117 पहुंच गई थी, 2012 में 115 और फिर 2017 में 99 पर सिमट कर रह गई। मतगणना के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की निगाहें भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के काम में जुटी हैं। इसके अलावा मतगणना केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई है, ताकि प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को नियंत्रित किया जा सके। मतगणना केंद्र में सिर्फ अधिकृत व्यक्तियों को जाने की इजाजत मिलेगी। बहरहाल अब कुछ समय का इंतजार शेष है। जी न्यूज पर हमारे तमाम रिपोर्टर सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे, तो आप भी बने रहिए जी न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल पांडे अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव है, अंकुर त्यागी भी हमारे साथ गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। जब शिमला जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अमित भारद्वाज आपको तमाम अपडेट्स देंगे, लेकिन सबसे पहले विशाल आपका रुख करते हैं। 182 सीटें, और ये 182 सीटें बताएंगी कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए 27 साल से बीजेपी गुजरात में है और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई पड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस दो ही राजनीतिक दल पिछले 27 साल से आपस में लड़ते आए थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपने दम को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन देखना यह होगा कि गुजरात की जनता ने कितना स्वीकार किया है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि मुख्य तौर पर गुजरात में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार भी दिखाई पड़ी है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर जो कांग्रेस लगभग 77 सीटें पिछले चुनाव में जीती थी, इस बार क्या वो अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाने में सफल होगी या फिर आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, ये अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें 8 बजे के बाद से साफ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी जो कि सभी एग्जिट पोल में पिछले चुनावों से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार बीजेपी 99 सीटों पर थी, काफी करीब गया था यह पूरा मुकाबला। और इस वक्त मैं जिस बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं, राम और अदिति, पिछली बार भी इसी जगह पर मैं मौजूद था और मैं देख रहा था कि कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस आगे पीछे हो रही थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल ने बीजेपी को एक तरफा अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, अंकुर, एक तो जरा तैयारियों के बारे में आप अपडेट दीजिए, और दूसरा ये कि एग्जिट पोल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की जो लंबी चौड़ी तकरीरें थी, दावे थे कि यहां तक जाएंगे, हालांकि नतीजे जो आएंगे उन्हीं से स्पष्ट होगा, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? अंकुर, आवाज मिल रही है आपको?
जी राम, अपना सवाल दोहरा सकते हैं आप एक बार? इस बार एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी जो बता रही थी कि हम टक्कर में हैं, आपका क्या अनुमान है, क्या इशारा कर रहे हैं एग्जिट पोल? देखिए, पहले तो तस्वीरों पे बात कर ली जाए राम। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये कांग्रेस का जो ऑफिस है वो वहाँ की तस्वीरें हैं। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, हमें याद है कि तकरीबन 1 महीने पहले का जो वक्त था, तब कांग्रेस ने इस घड़ी को यहाँ पर प्लेस किया था। ये बोल के इसको प्लेस किया गया था कि ये काउंटडाउन है। इसमें बाकायदा डेज लिखे गए थे, इसमें सेकेंड्स हैं, इसमें आवर्स का इसमें आप देख रहे हैं। और ये कहा था कि ये काउंटडाउन है कि आज जब काउंटिंग शुरू होगी और जब नतीजे आकर ख़त्म हो जाएंगे, तब इसके जो अभी 7 घंटे दिखा रहा है बीबी फिलहाल, तो वो इस बात का मानगी है कि यहाँ से जो बीजेपी का शासन है, जो 27 साल से बीजेपी का शासन यहाँ पर है, वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने 1 महीने पहले इसको लगाया था, लेकिन आज जो तस्वीरें जो दूसरी हैं वो आपको यहाँ पे दूसरी देखने के लिए मिलेंगी फिलहाल, क्योंकि हम कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स का लगाई गई हैं, 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, पूरी तैयारियां वहाँ पर की गई हैं। ये कांग्रेस का दफ्तर है, फिलहाल अभी तक खुला नहीं है, लेकिन और तैयारियों का भी ऐसा कोई खास हमें यहाँ पे इंतजाम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीज सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये उस कॉन्फिडेंस को दोबारा दिखाने के लिए काफी आपका होती है। रुख दोबारा करेंगे, आपसे जानेंगे जैसे जैसे यहाँ पर तस्वीर बदलनी शुरू होगी अब से कुछ देर के बाद। हिमाचल प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज बना रहेगा या टूटेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही घंटों में मिलने वाला है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए आज काउंटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना के एक दिन पहले ही राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। हिमाचल में कुल 55,92,828 मतदाता थे, जिनमें 42,34,985 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इस बार मतदान 2017 के 75.57% के मुकाबले थोड़ा ज्यादा 75.72% हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों में कुल 412 उम्मीदवार मैदान में रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। इन 412 उम्मीदवारों में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और पूर्व बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती का नाम भी शुमार है। हिमाचल प्रदेश में सुबह 8 बजे से 68 मतदान केंद्रों पर मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए 10,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। मतगणना के दौरान शहर में पल पल का परिणाम जानने के लिए स्क्रीनें भी लगाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और हिमाचल प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शिमला से इस वक्त हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं। अमित, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इन सब के बीच दोनों दलों की धड़कनें तो आप महसूस कर रहे होंगे बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल राम, मैं आपको बता दूं, अदिति मैं आपको बता दूं कि जो माहौल है यहाँ पर वो काफ़ी जो है राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। कल मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री शिमला में हैं और इससे पहले वो अपने जो है विधानसभा क्षेत्र में ही रहते थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी बॉर्डर्स जो है वो सील कर लिए गए हैं। अब ये देखना है कि किस तरह से जो है पूरा नतीजों का जो है वो सामने निकल के सामने आता है। जी मीडिया सबसे पहले अपडेट करता रहेगा और अभी कुछ देर बाद भी जो है वो रुझान आना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि इस बार सबसे रोचक चुनाव इसलिए है क्योंकि तीसरी पार्टी भी मैदान में है और इस बार जो है बीजेपी ये दावा कर रही है कि रिवाज बदलेगा और कांग्रेस ये दावा कर रही है बड़े बड़े बोर्ड लगा के कि हम लोग आ गए हैं, राज बदलेगा। 84 के बाद अगर हम बात करें तो पहली बार वहां से उस समय से ऐसा ही होता है कि कभी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार रहती है, कभी कांग्रेस की रहती है। अब इस बार जो भाजपा दावा कर रही है, मुख्यमंत्री से हमारी बात भी हुई, उन्होंने भी कहा कि हम लोग आश्वस्त हैं और हमारी सरकार बनने वाली है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।